राधे राधे दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। आज है 14 नवंबर शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष दशमी, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। फटाफट जान लो वो बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। पीएम आवास योजना के नए आवेदन शुरू, बीपीएल परिवारों को मिलेगी 1,30,000 रुपए की सहायता राशि। देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो एक अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं, जो लंबे समय से अपना पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र बीपीएल लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। फार्म हो गए हैं शुरू। हरियाणा में 5वीं तक के स्कूल बंद होंगे। बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया बड़ा फैसला, सभी जिलों के डीसी को पावर दी तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने की। तो हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर सौंपी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीसी को लेटर जारी कर कहा कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ा है, इसलिए गाइडलाइन के अनुसार 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही लगाई जाए। यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए हो गया है लागू। मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर करवा दी 1,10,00,000 की रजिस्ट्री, मामला दर्ज। नारनौल में तहसीलदार, वकील व नंबरदार पर मामला हुआ दर्ज। हरियाणा के नारनौल में एसपी को शिकायत करने पर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच कर एक तहसीलदार, वकील तथा नंबरदार सहित 11 लोगों पर मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर 2 करनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद निजामपुर थाना पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार जैन, मोला मिश्रवाड़ा, काबिला संगीवाड़ा, नारनौल ने पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ को शिकायत दी और बताया कि उनके परिजनों की 2 करनाल जमीन गांव छीलरो, तहसील नांगल चौधरी में है। जमीन के सह स्वामी सुनील कुमार जैन का निधन 28 अप्रैल 2019 को हो चुका है। बावजूद इसके आरोपीगण ने मृतक सुनील जैन को जीवित दिखाकर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया और जालसाजी करते हुए उनके नाम से रजिस्ट्री करवा ली। पाली के व्यक्ति ने दिया अंजाम। जांच के अनुसार आरोपी नेमपाल निवासी पाली ने अपने अन्य साथियों बद्रूराम नंबरदार, सुनील कुमार पुत्र प्रताप सिंह, एडवोकेट कमलेश शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार अजय कुमार सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर की जालसाजी। सोनीपत में अवैध शराब से भरा कैंटर पकड़ा, 515 पेटियां बरामद, ड्राइवर फरार। फॉर सेल इन यूटी चंडीगढ़ ओनली लिखा हुआ मिला।
सोनीपत जिला पुलिस की शराब तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में खरखोदा थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब से भरा एक कैंटर बरामद किया। ड्राइवर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। बरामद की गई शराब हरियाणा में बिक्री के लिए अधिकृत नहीं थी और उस पर फॉर सेल इन यूटी चंडीगढ़ लिखा हुआ मिला। संदिग्ध कैंटर को देखकर रोका। खरखोदा थाना पुलिस के मुख्य सिपाही अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। टीम में एचसी सुमित और एचजीएच राजेंद्र शामिल थे। पुलिस टीम गांव हलालपुर मंडोरी रोड कट के पास सैदपुर नाहरा रोड पर मौजूद थी। तभी नाहरा की तरफ से एक लाल रंग का कैंटर नंबर HR 69D 9749 आता दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर सड़क पर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ। पुलिस चेकिंग में शराब की 515 पेटियां हुई जब्त। रेवाड़ी एम्स को NH 11 से जोड़ने की मंजूरी। 308 करोड़ रुपए से बनेगा फुल ट्रैम्प्ट इंटरचेंज। बिजली पानी के लिए भी दिए आदेश। हरियाणा के CM नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ सचिवालय में एक बैठक हुई, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और नारनौल से संबंधित प्रमुख बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में रेवाड़ी जिले के माजरा में निर्माणाधीन एम्स को नेशनल हाईवे 11 से जोड़ने के लिए 308 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फुल ट्रैम्प्ड इंटरचेंज के निर्माण को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में रेवाड़ी जिले के जो माजरा में निर्माणाधीन एम्स है, उसके बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने पर भी बातचीत हुई। अंडरपास बनने से मरीजों को होगी परेशानी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में बताया कि बरसात के दिनों में अंडरपास पानी से भर जाते हैं, जिससे एम्स में गंभीर मरीजों के आवाजाही में परेशानी होगी। उन्होंने नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन को पार करने के लिए ट्रैम्प्ड इंटरचेंज को आवश्यक बताया। रेवाड़ी एम्स के निदेशक डॉक्टर DN शर्मा ने भी पुष्टि की कि एम्स निर्माण के दौरान हरियाणा सरकार के साथ हुए समझौतों में ट्रैम्प्ड इंटरचेंज के निर्माण का उल्लेख था, जो कि मंजूर हुआ। फेस eKYC BPL राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा सिरदर्द। फेस eKYC कराने से पहले आधार कार्ड में अपडेट कराने में आ रही बाधा। फेस eKYC में कई तकनीकी दिक्कतें। शहर के 2 आधार केंद्र में से एक पर ताला, लोग परेशान। तो भाई खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा फेस eKYC की अनिवार्यता और इसकी अंतिम तिथि नज़दीक होने के कारण लाभपात्र परिवारों को खूब परेशान होना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण BPL परिवारों को फेस eKYC करने में आ रही है परेशानी और अंतिम तिथि नज़दीक होने के कारण आधार अपडेट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। इसी कारण काफ़ी परिवारों को बैरंग लौटना पड़ा। पात्रों ने विभाग से अंतिम तिथि 30 नवंबर को आगे बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। प्रदेश में
पेंशन भोगियों के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेंगे। ई कार्ड बनने से आश्रितों का इम्पेनल्ड अस्पतालों में निःशुल्क होगा इलाज। प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डेटा अपडेट किया जाएगा ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की गई। इससे ई कार्ड के जरिए इम्पेनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। राज्य में करीब 1,24,000 पेंशन भोगी हैं जिनका आश्रितों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आश्रित मॉड्यूल विकसित किया गया है। 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड होंगे जिंदा। फर्जी खाते, फर्जी बीपीएल, फर्जी फैमिली आईडी और अनेक सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का बड़ा खतरा। तो भाई 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड कर दिए फर्जी जिंदा। UIDAI ने शुरू किया सर्वे। देश में 8 करोड़ आधार कार्डों धारकों की मौत पर 1.83 करोड़ के ही आधार कार्ड हुए निष्क्रिय। तो देश में हर नागरिकों को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत को 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए, लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा धारकों की मौत के बावजूद 1.83 करोड़ कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए। बाकी 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड आज भी हैं सक्रिय, जिससे बन रहे हैं फर्जी बीपीएल कार्ड और साथ ही फैमिली आईडी में फर्जीवाड़ा और उनके खातों में फर्जी लेन देन कर रहे हैं लोग। फतेहाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान कार में 1,73,10,000 रुपए मिले। कैश से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए कार सवार, जांच में जुड़ी पुलिस। चेकिंग अभियान के दौरान फतेहाबाद पुलिस को एक कार से 1,73,10,000 रुपए मिले। यह कैश सेलर मिल मालिक का बताया जा रहा है। फतेहाबाद के शहर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले रुपए से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने नकदी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बागबानी के लिए किसानों को मिलता है 1,40,000 रुपये तक का अनुदान राशि। ऐसे करें आप भी आवेदन। तो राज्य सरकार की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। यह राशि किसान के खाते में भेजी जाती है। फलों के नए बाग लगाने, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करने, फूलों की खेती करने, मसालों की खेती और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए दिया जाता है अनुदान। ये चाहिए दस्तावेज तो पात्र किसानों को आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज के साथ परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण देना होता है और fasal.haryana.gov.in पर जाकर कर दें पंजीकरण, जिससे मिलने लगे आपको लाभ। 2 किलोमीटर से दूर से आने वाले SC छात्रों को फ्री मिलेगी 3,000 रुपये तक की साइकिल। भाई साइकिल विक्रेताओं को स्टॉल के लिए भेजी सूचना। साइकिलों शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 6ठी कक्षा के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह सुविधा केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने गांव से 2 किलोमीटर दूरी तय कर विद्यालय आते हैं।
उनके गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो उनको सरकार की ओर से फ्री 3,000 रुपये तक की साइकिल प्रदान की जाएगी। 5,22,000 महिलाओं के खाते में आ चुके हैं 2100 रुपये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पंजीकरण में। जो नया आया सामने, जींद में सबसे ज़्यादा हुए पंजीकरण। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को लागू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र बीपीएल परिवार की महिलाओं को जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए तक है, ऐसी पात्र महिलाओं के खातों में 5,22,162 महिला हैं, जिनके खातों में गवर्नमेंट ने 2100 रुपये डाल दिए हैं। जल्दी से कर ले खातों को जांच। यदि आपका खाता है बंद तो तुरंत करें एक्टिव, नहीं तो फिर अगली किस्त नहीं मिल पाएगी आपको। बीपीएल फ्री राशन परेशानी का बड़ा सबब, बीपीएल कार्ड होने पर भी इन परिवारों को नहीं मिल रहा फ्री बीपीएल राशन। तो भाई ई-केवाईसी में उलझ रहे उपभोक्ता, नहीं मिल पा रहा है राशन। डिपो धारकों का आरोप, पीओएस से नहीं हो पा रही ई-केवाईसी, मशीन में नेटवर्क की आ रही दिक्कत, जिससे परेशान हो रहे उपभोक्ता। तो अनेक बीपीएल परिवार अभी भी अपना फ्री राशन नहीं ले पा रहे हैं। उन सब का एक ही कारण सामने आ रहा है कि उन्होंने अब तक अपने परिवार के आधार कार्डों की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके कारण उनको फ्री राशन नहीं मिल पा रहा है। आपने या आपके परिवार ने यदि नहीं करवाई है अब तक ई-केवाईसी, तो तुरंत प्रभाव से करवा ले, नहीं तो फिर आपके सामने भी आएगी यह समस्या, और हो सकता है अगले महीने आपका राशन नहीं हो अलॉट। इस असुविधा से बचने के लिए आप भी जल्दी से करवाएं ई-केवाईसी, ताकि गवर्नमेंट की स्कीमों का मिले आपको लाभ और फ्री राशन में ना आए रुकावट।